कितने पैसों में बिकी पाकिस्तानी फौज, ये बताइए कितने पैसों में? 5 अरब से ज्यादा। और क्या लिया? आपने मुझे लगता है कोई चीज कोई ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पी ली है, जब उसका एक आप हाइपर हुए हैं, जब वो आपके सर से उतर जाए। मैडम, ये नफरत क्यों है यहूदियों के लिए? यूरोपियन ज्यूज बर्न इन हेल, ये नफरत क्यों है? आपके तो पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, इसका मतलब आप गए? इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं? हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं। और मैं सपोर्ट करता हूं कि इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर। राजा आसिफ ने क्यों ट्वीट डिलीट करा, ये बताइए। इमरान खान को छोड़ दीजिए। फोन तो लेना, सबर करें, हौसला, डिप्रेशन की गोली खा के आया करें प्रोग्राम में। सबर बबर। अमेरिका से पैसे लें, हम सऊदीया से लें, किसी से लें, आपकी जेब से तो $1 नहीं गया, तो आप लोग किस लिए यहाँ पे चिल्ला रहे हैं इतना ऊंचा ऊंचा? हमने आपसे कौन सा पैसा ले लिया मेजर साहब? क्यों इतनी घबराहट है आपके अंदर? अगर पाकिस्तान को सऊदीया दे रहे हैं तो सऊदीया जाने और पाकिस्तान जाने, कतर जाने। ये सबसे हमें बता रही है, भारत को कोई पूछ नहीं रहा, भारत को कोई पूछ नहीं रहा। आप एक बात बताइए, मौलाना ने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी ईरान की क्योंकि असली मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान था, इतनी बात है। आपने करा क्या ईरान के साथ? ये बताइए कि आपके टर्म्स अच्छे हैं। तुम्हें तो किसी देश का नहीं है, भारत ने तो किसी देश से नहीं बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो। भारत को तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। भारत को कोई, मैडम एक बात बताओ, पर भी और दुनिया भर का मीडिया वो अपनी बात करेगा। आपकी गवर्नमेंट ने बोला कि पाकिस्तान हैज अराइव्ड ऑन द डिप्लोमेटिक स्टेज, पाकिस्तान ने ऐसा तो वैसा। देखिए, ये तो बात क्लियर है कि अमेरिका ने बोला कि आप करवाइए तो पाकिस्तान ने करवाया। अगर अमेरिका का इसमें रोल नहीं था करवाने का, और पाकिस्तान की ऐसी डिप्लोमेटिक मजबूती थी कि जेडी वैंस भी आ गया और मिस्टर गालिब बाग भी आ गए और अरेक्ची साहब भी आ गए और सारे के सारे लोग आ गए, तो ये आज से पहले क्यों नहीं आए पाकिस्तान? या फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अक्सर ईरान क्यों नहीं जाते जितना ये दुबई जाते हैं? ये बात क्या है, ये बताइए हमें। इसलिए नहीं आएगी, इसलिए पहले नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड वॉर 3 किस्म का कोई सिनेरियो नहीं हुआ। इससे पहले कभी आपने इतनी बड़ी जंग आप लोग वैसे ही चले जाते हैं। मैडम, वर्ल्ड वॉर 3 तो दुबई के साथ भी नहीं हुआ। लंदन में कौन सा वर्ल्ड वॉर हो गया? आपके तो प्रधानमंत्री पहुंचे रहते हैं लंदन। यूएस के साथ कौन सा वर्ल्ड वॉर 3 हो गया? किसने कहा ईरान नहीं जाते? ईरान के साथ जितने पाकिस्तान के इस वक्त रिलेशनशिप, मैं रिलेशनशिप की बात ही नहीं कर रहा। आप तो मोना जी, मैं रिलेशनशिप की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके फील्ड मार्शल कितने देशों तक घूम गए? ईरान कितनी बार गए, ये बता दीजिए। जब वो आर्मी चीफ थे और जब वो फील्ड मार्शल बने, ईरान कितनी बार गए? क्यों नहीं गए? किसने आपको कहा? ईरान से हमारे जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनके मैडम, मैं बात कर रहा हूँ आपके फील्ड मार्शल की। आपका फील्ड मार्शल पिछली बार ईरान कब गए? फील्ड मार्शल आपको लगता है कि बता के जाएंगे? कई दफा गए हैं कि आपको किसने कहा? नहीं, आप बताइए ना कब गए। अगर फील्ड मार्शल गए हैं तो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ कब गए ईरान? आप मुझे ये बता दीजिए, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। आप ईरान के, गौरव जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप ईरान के मैडम, गौरव जी को छोड़िए, दोनों गौरव हैं, दोनों गौरव को छोड़िए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ पिछली बार ईरान कब गए? आपको ईरान ने दावत नहीं दी, आप बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान की तरह। सुनिए, ये सब ईरान ने दावत नहीं दी, ये सब गरीबों वाली बातें हैं। ये गरीबों वाली बातें मत करिए यहाँ पे। ईरान ने दावत नहीं दी, गरीबों वाली नहीं। आप ईरान के अंदर हमारे hundreds of millions of dollars का इन्वेस्टमेंट है, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, आपका फील्ड मार्शल क्यों नहीं गया ईरान? आप ये बताइए, आपका प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गया ईरान? आपका पड़ोसी है, आपका पड़ोसी है। आपने तेल क्यों नहीं खरीदा ईरान से? आपने तेल क्यों नहीं खरीदा ईरान से? आज इस्लाम का हवाला देके पूरी दुनिया को चूरन पाकिस्तान भेज रहा है, चूना। मोना जी, आपका फील्ड मार्शल क्यों नहीं गया ईरान, ये बताइए। आपके यहाँ पर बेचारे मैडम, आपका फील्ड मार्शल क्यों नहीं गया? आपका सफेद सालार क्यों नहीं गया ईरान? इतनी इस्लामी दोस्ती है, आलम इस्लाम का बेताज बादशाह पाकिस्तान, न्यूक्लियर वेपन स्टेट, क्यों नहीं गया ईरान, ये बताइए। आपने मुझे लगता है कोई चीज कोई ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पी ली है, जब उसका एक आप हाइपर हुए हैं, जब वो आपके सर से उतर जाए। मैडम, एनर्जी ड्रिंक तो पाकिस्तानियों ने पी रखी है। पाकिस्तान नॉर्वे बन जाएगा, पाकिस्तान स्विट्जरलैंड बन जाएगा, पाकिस्तान पता नहीं क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। और जो आप मुझे कह रही हैं एनर्जी, सुनिए एक बात, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मोना जी, आपका फील्ड मार्शल कब गया था बताइए? आपका कब गया था फील्ड मार्शल? मैं आरजू जी आपसे सवाल लेता हूँ। मोना जी गोल गोल घुमा रही हैं यहाँ पे, ये गोल गोल घुमा रही हैं हमें, क्योंकि इनको पता है कि ISI घर के नीचे खड़ी है, काली वीगो लेके, इनको पता है। मैं आपसे पूछता हूं आरजू जी, पिछली बार कब गया था आपका फील्ड मार्शल या आपका प्रधानमंत्री ईरान कब गया था? और ये इस्लामिक भाईचारा कब पैदा हुआ? देखिए, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि वो लास्ट टाइम कब गए थे ईरान, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका दोनों गए थे। और इस वक्त यहाँ पर जो भी आपने देखा इवेंट करवाया गया या मीटिंग जो करवाई गई है, वो शायद अमेरिका के कहने से ही करवाई गई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा टाइम चाहिए था ईरान वॉर जो चल रही थी या जो अटैक्स चल रहे थे उसमें से। तो पाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जो मदद कर सकता था, क्योंकि ईरान के साथ भी हमारे टर्म्स हैं और अमेरिका तो वैसे ही आजकल हमारा ईरान के साथ आपके टर्म्स कैसे हैं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। कैसे हैं? आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट कर दी ईरान की? क्योंकि असली मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान था, इतनी बात है। आपने करा क्या ईरान के साथ, ये बताइए कि आपके टर्म्स अच्छे हैं। ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि आपके टर्म्स क्यों अच्छे हैं, किस तरीके से अच्छे हैं। आप जब तेल बेच रहा था ईरान, तब पाकिस्तान ने तेल नहीं खरीदा। पाकिस्तान ने बोला अमेरिका से डर लगता है, अमेरिका सैंक्शंस कर देगा।
जब पाइपलाइन बिछाने की बात थी, ईरान ने बोला कि 18 अरब डॉलर का फाइन लगवाएंगे, 18 अरब डॉलर का जुर्माना होगा। ये कैसे हुआ, ये मुझे बताइए कि आप अच्छे टर्म्स हैं आपके। देखिए, बॉर्डर हमारा ईरान के साथ लगता है, बॉर्डर तो इंडिया के साथ भी लगता है मैडम। वो तो सही है, लेकिन सर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ हमारा बॉर्डर तो झगड़ा ना अफगानिस्तान के साथ भी लगता बढ़े। है। ऑलरेडी अफगानिस्तान हमारी मार लगा रहा है, अब आप क्या चाहते हैं, हम ईरान को भी अपने पीछे लगा लें? नहीं, ऑब्वियसली हम ईरान को अपने पीछे नहीं लगाना चाहते। मैं अर्जुन जी आपके पास, आप लोगों ने जो 5 अरब डॉलर पकड़े सऊदी अरब और कतर से, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी फौजें भेजी वहां पे, भेजी कि नहीं भेजी? और जहां पे आपकी फौजें हैं वहां से ईरान कितना दूर है ये बताइए, वो कहां पे हैं? प्लीज इसका आंसर दीजिए। देखिए, हमारा डिफेंस पैक्ट है, आपने खुद बताया है, बिल्कुल हमने वहाँ फौज भेजी है, वहाँ पे हमारी पूरा सितंबर में साइन करा था डिफेंस पैक्ट, सितंबर में। बिल्कुल बिल्कुल किया था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने इसके बीच में पूरी कोशिश की है कि इन दोनों की आपस में सुलह हो, और काफी हद तक पाकिस्तान कामयाब हुआ है। आप फैसल बिन फरहान का आप शायद भूल गए, दोनों मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी कांटेक्ट किया एक दूसरे से। फैसल बिन फरहान की अब्बास अराक्ची से एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हुई है। ये पाकिस्तान की वजह से मुमकिन हुआ है। पैसा लेके फौजी भेजना, ये कहां की बात है, कहां की सेंस की बात है? नहीं, पैसा लेके नहीं, वो आपने 5 अरब लिए कि नहीं लिए, ये बताइए। 5 अरब तो फौज से थोड़ी कोई ताल्लुक है। अरे क्यों नहीं ताल्लुक है? उन्होंने तो फौज किस लिए दिया आपको, क्यों दिया? 5 क्योंकि अगर यहाँ उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट हुई है जो मैं बता रही है, भारत को कोई पूछ नहीं रहा, भारत को कोई पूछ नहीं रहा। आप एक बात बताइए मोना आलम जी, मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद मेरे कलीग यहाँ पे गौरव शुक्ला, वो आपसे पूछेंगे, वो ग्रिलिंग करेंगे। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने पैसों में बिकी पाकिस्तानी फौज, ये बताइए कितने पैसों में? 5 अरब से ज्यादा, और क्या लिया? आज सऊदी का जो मिनिस्टर आया था, उसकी मोहम्मद औरंगजेब से क्या बात हुई? आप कह रही हैं कि शांति वार्ता के लिए, सुनिए मेरी बात मोना जी, मेरा पूरा सवाल सुनिए पहले। आपने बोला कि शांति वार्ता के लिए सऊदी अरेबिया के लोग आए थे, आपने बोला सऊदी अरब का मिनिस्टर आया था, क्या वो जेडी वैंस के साथ आया? क्या वो जेडी वैंस के साथ मिला? क्या वो आरिक्ची के साथ मिला? क्या वो गालिबाफ के साथ मिला? वो मिला किससे पाकिस्तान में, ये बताइए। देखिए, उनका यूएसए से तो मिलना बनता नहीं था, अमेरिका से तो उनका कोई इशू नहीं था, वो तो एलाए हैं उनके। तो उनका पाकिस्तान से मिलना बनता था। उनका वो आए थे शांति वार्ता में, शांति वार्ता में आए थे, अमेरिकन से मिलना बनता नहीं था। अमेरिका जहां पे उनके बेसिस हैं, जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनसे बनता नहीं था उनका मिलना। ईरान जो उनके ऊपर हमला कर रहा है, उससे मिलना उनका बनता नहीं था, उनका एक्चुअली बनता था पाकिस्तान से मिलना। वेरी गुड। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में झूठ बोल के उसको फील्ड मार्शल बना दिया। मैडम छोड़ दीजिए, जब बात होती है तो स्टेक होल्डर्स होते हैं सारे, नहीं थे ना स्टेक होल्डर्स? आप बताइए, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो आए भी थे, वो गौरव, ये ट्वीट भी शहबाज शरीफ का खुद का नहीं था, वो भी व्हाइट हाउस ने ड्राफ्ट करके दिया था, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। इनको नहीं आता न्यूयॉर्क टाइम्स इंग्लिश में, आप नहीं पढ़ पाएंगे, छोड़ दीजिए मैडम। ये क्या नाम है, मोना आलम जी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है मोना आलम जी, आप बुरा मत मानिए। आप मैडम जितना भी स्माइल कर सकती हैं, ये बोल रहे थे, ये मुझसे बोल रहे थे गौरव कि पाकिस्तान की 2 बार पहले बेइज्जती हो गई है, तीसरी बार बेइज्जती। मैंने बोला ये भाई लोग पुरानी 2 बार की भूल चुके होंगे, इनको महसूस ही नहीं होती। आप आरजू काजमी जी से चलिए, आप ये भी कहेंगे कि ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट है उसको डिलीट नहीं किया था, आप उसके ऊपर भी आ जाएंगे? आप कहेंगे कि नहीं वो तो डिलीट नहीं किया, इजराइल को लेकर बोले थे ना वो, अमेरिका ने फिर वहां से डांट लगाई और आपको ट्वीट को डिलीट करना पड़ा ना। ये ऐसी किया था। हम ये कर देंगे, आप अपनी बात बोलती हैं, आप कहती हैं एक ठीक है एक ठीक नहीं है, आपने ड्राफ्ट लिख लिया, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ, नहीं वो तो ऐसा नहीं था। डर गया ख्वाजा आसिफ की नहीं डरा मोना जी, डर गया ख्वाजा आसिफ की नहीं डरा, ये बताओ मंत्री के बारे में झूठ बोला मोना आलम जी, क्या ख्वाजा आसिफ डर गया कि नहीं डर गया? और डिलीट किया, ये सच है, डर गया कि नहीं डरे? क्यों डिलीट किया? देखिए, इसलिए डिलीट, मैं बताती हूँ, इसलिए डिलीट किया, चाहे ख्वाजा आसिफ हो या चाहे इमरान खान हो। हम हमारे मुल्क में इमरान खान जेल में है, इमरान खान पावर में नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने क्यों ट्वीट डिलीट करा, ये बताइए। इमरान खान को छोड़ दीजिए, फोन तो लेना, सबर करें, हौसला, डिप्रेशन की गोली खा के आया करें प्रोग्राम में। सबर वबर कमजोर लोग करते हैं, कमजोर लोग करते हैं सबर। मैं सबर वबर नहीं करता, आप सवाल का जवाब दीजिए। सबर के लिए टाइम नहीं हमारे पास, ये फारिग लोग करते हैं सबर। आप बताइए क्यों डिलीट करा? देखें, क्यों डिलीट करा? हमारे मुल्क में इजराइल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर डर के मारे ये करा होता ना डिलीट, इजराइल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अरे वाह, फिर धमकी क्यों देते हो? मैं बता रहा हूँ, ये अमेरिकन से नहीं डरे गौरव, ये अमेरिकन से नहीं डरे। नेतन्याहू ने ट्वीट करा, इनको लगा था कि जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर का हुआ है, वैसे ही ख्वाजा आसिफ के घर में आएगा ढूंढता हुआ। इन्होंने डर के मारे डिलीट कर दिया। वहां पे जब इजराइल से जवाब आया, इजराइल बोला बेटा हमें पता है। मोना आलम जी रुकिए, 2-3-4 पॉइंट हो गए हैं, देखिए इजराइल के ऊपर जितनी सख्त तो नहीं है ना, अगर हो तो बात की कोई दिक्कत नहीं है। जी मोना जी,
आप बताइए क्यों डिलीट करा? इजराइल को नहीं मानते, ख्वाजा आसिफ को नहीं पता कि आप इजराइल को नहीं मानते? ख्वाजा आसिफ को पता है? ख्वाजा आसिफ को पता है कि आप इजराइल को मानते हैं कि नहीं मानते? इसलिए डिलीट किया, इसलिए डिलीट किया क्योंकि इस दफा हम मीडिएटर हैं। पूरी जंग में मीडिएटर का रोल एज ए न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होता है। अच्छा, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। मैं वो कह रहा हूं, देखिए एक तो यू आर अ फेलियर, आप मीडिएट कर नहीं पाए, ठीक है, और आपने पैसे और मांग लिए। मुझे तो ये भी सोशल मीडिया पे पता लग रहा है कि पाकिस्तान ने पैसे और मांग लिए होटल के। ये है इनका मीडिएटर। मैडम छोड़ दो, अगर आपको हंसी आ रही है तो और हंस लो, अगर हंसी आ रही है कर लो। एक बार आरज़ू काज़मी जी, ये फजीहत वाली बात हो रही है, लेकिन ट्वीट ने, चाहे वो ड्राफ्ट वाला हो, आप कुछ भी कहते रहिए, ड्राफ्ट वाला ट्वीट हो या फिर दूसरी तरफ ट्वीट को डिलीट करना हो, बैकफुट के ऊपर ला दिया पाकिस्तान को। पूरी फजीहत इन 2 ट्वीट्स ने करवा के रख दी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब का अकाउंट है, वो ट्वीट लगाएं, वो डिलीट करें, उसका अगर आप लोग इतना तमाशा लगाएंगे तो ये क्या बात हुई? कोई आम साधारण थोड़ी है पाकिस्तान के वो साधारण, अगर आपका इतना बड़ा कोई मंत्री डिलीट कर रहा है तो उसको तो लेकर सवाल उठेगा। हमारे मंत्री, देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, अब वो बेचारे के ट्वीट भी ना लगाएं, इसलिए कि उनको तो डिफेंस की मीटिंग में भी नहीं बिठाया जाता। आप क्या चाहते हैं कि वो ट्वीट भी ना लगाया करें? फिर हम अमेरिका से पैसे लें, हम सऊदीया से लें, किसी से लें, आपकी जेब से तो $1 नहीं गया, तो आप लोग किस लिए यहाँ पे चिल्ला रहे हैं इतना ऊंचा? हमने आपसे कौन सा पैसा ले लिया मेजर साहब? क्यों इतनी घबराहट है आपके अंदर? अगर पाकिस्तान को सऊदीया दे रहे हैं तो सऊदीया जाने और पाकिस्तान जाने, कतर जाने और पाकिस्तान जाने। आपको किस बात की घबराहट है? मुझे बताइए, इस समझ आपको हुआ क्या? देखिए सबसे पहले तो आरजू जी, आपने घबराना नहीं है। इनको इमरान खान की याद आ रही थी तो मैंने बता दिया मोना आलम जी को कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आप ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ठीक है, उन्होंने ट्वीट कर दिया, मानते हैं उन्होंने ट्वीट कर। देखिए सबसे पहली बात तो ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कोई आम पाकिस्तानी नहीं है, कोई सड़क चलता कोई स्टूडेंट है जो कहीं BA पढ़ रहा है उसने ट्वीट कर दिया, नहीं, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान में ज्यादा नहीं चलती, वी नो दैट, हम वो भी नहीं कह रहे, यहां प्रधानमंत्री की नहीं चल रही, आपके तो डिफेंस मिनिस्टर की क्या चलेगी बेचारे की, लेकिन फिर भी उन्होंने डिलीट करा। किसी ने बोला डिलीट करने के लिए, वरना वो डिलीट नहीं करते। किसी ने बोला कि सर ये गलत है, ये आपने बहुत ज्यादा कर दिया इसको, और यहां पे ये दिखता है, ये नफरत क्यों है यहूदियों के लिए, यूरोपियन ज्यूज बर्न इन हेल, ये नफरत क्यों है? आपके तो पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, इसका मतलब आप गए भी नहीं होंगे। वो यहां पे नहीं आए, वो वहां पे नहीं गए, फिर इतनी क्यों? वकील आ गए भाई, इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं? हम इजराइल के भाई हैं, इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं, और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में, और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर, और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है, सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के, वकील नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कि आपको इतनी नफरत क्यों है इजराइल से? आप तो कभी गए नहीं, आप ईरान के दोस्त बनते हैं, पीठ पीछे आप ईरान के सबसे बड़े दुश्मन है, देखिएगा बच के रहना, कोई मिसाइल ना आए। मोना आलम, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऑन एयर बता दूं, आपको मोना आलम ऑन एयर बता दूं, आप जो कह रही है ना पीठ पीछे ईरान के दुश्मन है, मैं ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, मैं इस वॉर को सपोर्ट करता हूं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ करी है, बिकॉज़ ही इज नॉट बीन एबल टू डू इट वेल। मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूं, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है इसका ऑफिसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।